तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं जितने भी हमारे नवोदय विद्यालय के एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी हमारे योद्धा हैं, सोल्जर्स हैं, उनके लिए कुछ जो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं, जो उनको हो सकता है एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने में उनकी मदद करें। तो उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, क्योंकि होता क्या है सभी को पता है, ड्यूरिंग दिस टाइम ऑल स्कूल रिमेन क्लोज्ड, यानी सभी विद्यालय बंद हैं इस समय। तो घर पर हम लोग कैसा प्लान करें, कैसी प्लानिंग करें कि जो हमारा आने वाला एग्ज़ाम है 9 अप्रैल को, जो नवोदय विद्यालय का होना है कक्षा 9 का, और 30 अप्रैल को कक्षा 5 का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए हम लोग कैसे स्ट्रेटजी बनाएं, कैसे तैयारी करें कि जो हमारा एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए। तो पहली चीज़, तो अगर आप घर पर हैं तो घर पर सबसे बड़ी चीज़ होती है आपका टाइम टेबल, आपका रूटीन, और मैटर करता है कि घर पर आपका माहौल कैसा है, कि आप पढ़ाई कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, आप कैसे क्या प्लानिंग करते हैं, उस प्लानिंग को आप जो टाइम टेबल बनाते हैं उसको फॉलो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए, तो उनको मैंने बताया था पहले भी, ऑफलाइन क्लास में भी हम बताते हैं कि जितनी देर आप पढ़ाई करें, फुल कंसिस्टेंसी के साथ आप पढ़ाई करें, क्योंकि जो हम लोग इस समय प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, इस समय अगर हम लोग देखा जाए तो फोकस कर रहे हैं केवल फिजिक्स यानी साइंस और मैथमेटिक्स पर। दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, दो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू योर नवोदय एग्जाम, बिकॉज इन टू सब्जेक्ट्स गिव 70 मार्क्स, यानी 70 नंबर हमको देते हैं। ये 70 मार्क यानी 17 मार्क हमें देने का काम करते हैं दो सब्जेक्ट, चाहे साइंस हो या फिर मैथ हो, यानी 35-35 रेशियो में अगर हम लोग काउंट करें 35-35 होता है। इसके बाद 15 तो होती है हिंदी, 15 होती है इंग्लिश। हम लोग इसको कवर कर सकते हैं बड़े आराम से हम लोग 15 मार्क्स कवर कर सकते हैं। तो 15 मार्क्स ज़्यादा कठिन कार्य नहीं, हम लोग आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया भी था कि जो हिंदी के लिए है, तो हिंदी के लिए हम लोग एक टीचर लाएंगे, यानी जो आपको वीक में यानी एक सप्ताह में 1 या 2 दिन लगभग क्लास लेंगे, तो उसकी हम लोग व्यवस्था करवा रहे हैं। लेकिन आपको तैयारी कैसे करनी है, स्ट्रेटजी कैसे बनानी, क्योंकि हो सकता है संभवतः कि जो विद्यालय है, विद्यालय कब तक बंद रहता है ये कहना मुश्किल है, कब खुलता है ये भी कहना मुश्किल है। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग बताने वाले हैं। देखो, सबसे पहले आपको फोकस करना है साइंस पर और मैथमेटिक्स पर, यानी मैथ पर और साइंस पर आपको बहुत फोकस करना है, क्योंकि जब आप फोकस करोगे इन दो सब्जेक्ट पर तो आपको 70 मार्क्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और इंग्लिश में हम आपको प्रयास कर रहे हैं कि जितना अच्छा कंटेंट हो सके आपको हम प्रोवाइड कराने का काम करें। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के हमने कंटेंट आपको प्रोवाइड कराए, इडियम हो गए, इडियम फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम का भी प्रयास कर रहे हैं कि आपको कंटेंट अच्छा से अच्छा उपलब्ध कराया जाए। तो आप लोग पहली चीज़ तो रेगुलरिटी रखिए। जितने भी बच्चे हमारे साथ ऑफलाइन कोचिंग में जुड़े हुए हैं वो अपनी रेगुलरिटी बनाए रखें। रेगुलरिटी बनाने के साथ साथ जो डिसिप्लिन है उनको भी फॉलो करें। और सबसे बड़ी चीज़ है, आप जितना भी कार्य कर रहे हैं फुल कंसिस्टेंसी और फुल कॉन्फिडेंस के साथ करिएगा, क्योंकि घर पर आपको 5 से 6 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। अगर कोचिंग को छोड़ दिया जाए 2-3 घंटे, तो कोचिंग को छोड़ करके आपको 5 से 6 घंटे घर पर पढ़ना ही पढ़ना है। तो 2 घंटे तो हम लोग यहाँ पर कोचिंग में समय दे रहे हैं, बाकी जो 4 घंटा का समय है, 4 घंटे का समय हम लोग दे रहे हैं घर पे, 4 से 6 घंटे का समय आपको घर पे देना है। तो ये सब चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। इनसे आपका जो हौसला है वो भी बढ़ता रहेगा। जितना आप पढ़ोगे उतना आप आगे, क्योंकि होता ये है ना कि जितना आप पढ़ते हो उतना आपका कॉन्फिडेंस ऊपर बूस्ट होता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होने का काम करता है जितना भी आप घर पर पढ़ते हो। तो आप लोग घर पर तैयारी अगर कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं तैयारी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप देखिए, आप अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप को फाइट से अलग रखिएगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। आपको 6 से 7 घंटे आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि ये समझ लीजिएगा ये रेलवे का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। तो इसी के साथ हम लोग जो अपने वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा। धन्यवाद।